ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड जिसमें कार्बन यानी एक ऑर्गेनिक ब्रांच वाला कार्बन डायरेक्टली किसी मेटल के साथ बॉन्डेड हो, तो ये कहलाते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मिथाइल लिथियम ले लें, दिस इज CH3 बॉन्डेड टू लिथियम। नाउ लिथियम इज मेटल and this metal is bonded to carbon of the methyl group, so it is an organometallic compound. Similarly अगर हम ले लें CH3 CH2 bond magnesium and bonded to a halogen like bromine iodine, तो अब ये भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हुआ बिकॉज मैग्नीशियम इज मेटल एंड इट इज़ बॉन्डेड टू द कार्बन ऑफ द इथाइल ग्रुप। सिमिलरली अगर हम ले लें TeL टेट्रा इथाइल लेड, दिस इज C2H5 whole 4 and over here is lead Pb। तो अब यहाँ पे जो है इथाइल 4 ग्रुप हैं, उन चारों के कार्बन जो हैं वो लेड के साथ बॉन्ड बना चुके हैं, तो इस वजह से ये भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हुआ। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में ग्रिग्नर्ड वेक्टर ग्रिग्नर्ड एक जर्मन केमिस्ट है और उसने इसको प्रिपेयर किया है, तो उसके नाम से याद किया जाता है ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नर्ड रिएजेंट बज़ाते ख़ुद क्या है, जब भी कोई अल्काइल ग्रुप हो, वो मैग्नीशियम के साथ बॉन्डेड हो और मैग्नीशियम के साथ कोई हेलोजन अटैच्ड हो, तो ये ग्रिग्नर्ड रिएजेंट कहलाता है। इसी तरह से कोई एराइल ग्रुप भी हो सकता है। एराइल ग्रुप मींस बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग का कार्बन मैग्नीशियम के साथ बॉन्डेड हो और उसके साथ आगे हेलोजन हो, तो फिर ये कहलाता है ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप ले सकते हैं कि मिथाइल है CH3 मैग्नीशियम और यहाँ पे आयोडीन ले लें, सो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। यहाँ पे हम फिनाइल अटैच करते हैं C6H5, तो ये C6H5 बेंजीन से अगर आप एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो वो हो जाएगा फिनाइल। अब इसका एक कार्बन जो है दैट इज़ बॉन्डेड टू मैग्नीशियम एंड बॉन्डेड टू ब्रोमीन, तो ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये भी ग्रिग्नर्ड रिएजेंट हुआ। ग्रिग्नर्ड रिएजेंट एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है और इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको स्टडी किया जाता है। इसके फिर केमिकल रिएक्शन में हम देखेंगे कि इसकी मदद से हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल तकरीबन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इसी कंपाउंड की मदद से तैयार किए जाते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद हो, तो वो ये कि ऑल ग्रिग्नर्ड रिएजेंट्स आर ऑर्गेनोमेटालिक बट ऑल ऑर्गेनोमेटालिक आर नॉट ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। इन्हें आपसे पूछा जा सकता है कि गिवन में से कौन सा कंपाउंड ग्रिग्नर्ड रिएजेंट है, तो उसमें यूं भी दिया जा सकता है कि अल्काइल ग्रुप हो, मैग्नीशियम के साथ बॉन्डेड है और फिर जाके एक और अल्काइल ग्रुप है, सो इट इज़ नॉट ए ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नर्ड रिएजेंट में आपने बस याद रखना होगा कि मैग्नीशियम के एक साइड पे किसी हेलोजन को होना चाहिए और बाकी जिस भी ऑर्गेनिक ग्रुप से वो बॉन्डेड होगा तो वो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट कहलाएगा। तो ये एक पॉइंट आपके जहन में होना चाहिए। ग्रिग्नर्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन की तरफ जब हम जाते हैं तो इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो प्रिपरेशन में दिस इज प्रिपरेशन। ओवरऑल रिएक्शन में एक अल्काइल हैलाइड ट्रीट किया जाता है मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। डाई इथाइल ईथर ही ज़्यादा तौर पे इस्तेमाल होता है।
और इससे आगे जाके हमें मिल जाएगा ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। इसके मैकेनिज़्म की तरफ अगर हम जाएंगे तो मैकेनिज़्म में ये होता है, अगर पूछा जाए आपसे कि मैग्नीशियम मेटल है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन दे जाएगा खुद इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज़ कर जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन अल्काइल हैलाइड पे अटैक कर जाते हैं, दीज आर दोज 2 इलेक्ट्रॉन, और अल्काइल और हैलाइड में जो बॉन्ड है इसकी ब्रेकिंग हो जाती है, कुछ यूँ कि एक बन जाता है R नेगेटिव और दूसरा बन जाता है हैलाइड नेगेटिव। अब जाके मैग्नीशियम के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज है और इधर 2 नेगेटिव स्पीशीज़ मौजूद हैं, तो यहाँ पे ये हुआ R नेगेटिव प्लस मैग्नीशियम हैविंग ए डबल पॉजिटिव चार्ज और उसके साथ हैलाइड, और ये जाके रिएक्शन करके यू विल गेट दी RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ज़्यादातर हम इसको MgX ही लिखते हैं, बॉन्ड शो नहीं करते, वो इसलिए कि मैग्नीशियम और हैलोजन के दरमियान जो बॉन्ड है इट इज़ मोर आयोनिक, क्योंकि मैग्नीशियम और हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क जो है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि मैग्नीशियम और अल्काइल ग्रुप के दरमियान या कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है इट इज़ कोवेलेंट, क्योंकि कार्बन और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना फ़र्क मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे मैग्नीशियम और अल्काइल ग्रुप के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन हैं वो शेयर्ड हो जाते हैं, सो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जबकि यहाँ पे हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखेगा, तो मैग्नीशियम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है हैलोजन के ऊपर नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो आयोनिक बॉन्ड ही रहेगा। अब यहाँ पे इस प्रिपरेशन के मुतालिक हमसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्रिग्नर्ड रिएजेंट आसानी से तैयार होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कहा जाता है कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है और प्रोपाइल C3H7 मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। तो रिमेंबर, ईज़ ऑफ प्रिपरेशन वो डिपेंड करेगा अल्काइल ग्रुप के साइज़ पे। अगर अल्काइल ग्रुप का साइज़ छोटा है तो वो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट आसानी से तैयार होगा। तो अब यहाँ पे ईज़ ऑफ प्रिपरेशन में अगर हम देखेंगे तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कैन बी easily prepared than ethyl magnesium bromide, which can be easily prepared than propyl magnesium bromide। तो साइज़ ऑफ अल्काइल ग्रुप हम अब ये लिख सकते हैं कि साइज़ ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो ईज़ ऑफ प्रिपरेशन कम होगा, इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिपरेशन। अल्काइल ग्रुप साइज़ बड़ा, प्रिपरेशन मुश्किल। ठीक, ईज़ ऑफ प्रिपरेशन लिख दोगे तो और ठीक हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट। अब ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि यहाँ पे जो ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये जो हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, और जितना इसमें साइज़ बढ़ेगा, कार्बन एटम की तादाद बढ़ेगी, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की जो पावर है तो वो भी बढ़ता जाएगा। तो जो कार्बन और मैग्नीशियम के दरमियान बॉन्ड है वो इस तरह से लेस पोलर होता जाएगा। तो लेस पोलर बॉन्ड जो है वो वीक होता है और जो मोर पोलर बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है।
तो इस वजह से मिथाइल अगर मैग्नीशियम के साथ बॉन्डेड हो तो ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाएगा। इथाइल मैग्नीशियम के साथ बॉन्डेड हो जाए तो ये एक वीक बॉन्ड हो जाएगा। और इस तरह से प्रोपाइल मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड हो जाए तो ये और भी एक वीक बॉन्ड हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम हेलोजन को देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे पूछा जाता है कि मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है और मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है। अब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप तो सेम है, उसमें हेलोजन सेम था। यहाँ पे अब अल्काइल ग्रुप सेम है, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, लेकिन हेलोजन जो है वो डिफरेंट हो रहा है। तो अब इनमें से कौन सा इजीली तैयार होगा? तो ऑर्डर अब यहाँ पे ये होगा कि आयोडाइड आर easily prepared than bromide and can be easily prepared than chloride। यहाँ पे अब पॉइंट ये बन रहा है कि जितना हेलोजन का साइज़ बढ़ेगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन आसान होती जाएगी। तो यहाँ पे हम ऑर्डर लिख सकते हैं कि मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड is difficult to prepare than methyl magnesium bromide and methyl magnesium bromide is difficult to prepare than methyl magnesium iodide। तो यहाँ पे अगर हेलोजन का साइज़ बढ़ेगा तो प्रिपरेशन जो है वो आसान होगी। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि साइज़ ऑफ x is directly proportional to ease of preparation। तो हम इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं जितना हेलोजन का साइज़ बढ़ता जाएगा। यहाँ पे अब ये रीज़न ये बनता है कि अगर क्लोरीन बॉन्डेड है, ब्रोमीन बॉन्डेड है और फिर जाके आयोडीन बॉन्डेड है, तो इसमें से आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसका इंडक्टिव इफ़ेक्ट कम होगा। इंडक्टिव इफ़ेक्ट मीन्स कि ये मिथाइल है, मैग्नीशियम है और फिर क्लोराइड, यानी मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींच सकता है, जिसकी वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अनस्टेबल रहेगा। क्योंकि आगे रिएक्शन में देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो बॉन्ड टूटेगा तो वो मिथाइल या अल्काइल ग्रुप और मैग्नीशियम के दरमियान बॉन्ड टूटेगा। लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन ये करेगा कि सारा क्लाउड अपनी तरफ खींचेगा और इस तरह से जो प्रॉपर रिएक्शन है वो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हासिल नहीं कर पाएंगे। फिर ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे कम है, तो इस तरह से ये और एक यूज़फुल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना के देगा।